बादलों में छुपा एक खूबसूरत एहसास, जहां मिलेगा आपको हर मोड़ पे एक अलग अंदाज, चाय की खुशबू और ठंडी हवाओं का सफर, जिसे देखने के बाद ये लगता है कि मानो ये शहर आसमानों में बसा है, हिमालय की गोद में बसा, दुनिया के सबसे ऊंचे शहरों में से एक। वेलकम टू दार्जिलिंग। हेलो दोस्तों, मैं हूं कबीर खान और आप देख रहे हैं बाइकर कबीर चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा भारत के सबसे खूबसूरत हिल स्टेशन के बारे में, जिसका नाम है दार्जिलिंग। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि दार्जिलिंग आपको कैसे जाना है, ट्रेन की टिकट्स क्या पड़ेंगे, ट्रेन जाती है कि नहीं जाती है, बस का फेयर कितना आता है, या फिर आप अगर बाइक से प्लान कर रहे हैं तो बाइक से जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं। टोटल बजट इंफॉर्मेशन और टोटल फुल गाइड मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं बजट भी एग्जैक्ट ब्रेकडाउन करने वाला हूं कि कितना बजट लगेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि दार्जिलिंग पड़ता कहाँ पे है। दोस्तों, दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल के हिमालय के फुट हिल्स में एक छोटा सा बसा हुआ शहर है। यहाँ पे दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा का व्यू भी मिलता है। दोस्तों, चूंकि दार्जिलिंग जो है वो 6700 मीटर के अराउंड जो उसका एल्टीट्यूड है बसा हुआ शहर है, इसलिए दार्जिलिंग में ना हमेशा एक ठंडा मौसम रहता है, कपड़े पहनने पड़ते हैं, जैकेट्स वगैरह हमेशा पहनने पड़ते हैं। काफी ऊंचा हिल स्टेशन है, इसलिए यहाँ पे ठंडक बहुत रहता है। अब बात करते हैं कि हमें दार्जिलिंग किस मौसम में जाना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे बेस्ट मौसम जो होता है दार्जिलिंग जाने का वो होता है मार्च से जून के बीच में, या फिर आप सितंबर टू नवंबर भी जा सकते हैं। मानसून में जाने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि मानसून में वहां पे काफी हैवी रेन होता है, इसलिए लैंडस्लाइड का खतरा भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना पड़ सकता है आपको मानसून में, इसलिए मानसून यानी जुलाई अगस्त वगैरह अवॉइड करिएगा। अब बात करते हैं कि जाना कैसे है दार्जिलिंग। तो दोस्तों, अगर आपका कम बजट है, आप कम बजट में प्लान कर रहे हैं दार्जिलिंग का, तो सबसे बढ़िया जो आपके पास ऑप्शन है वो है ट्रेन का ऑप्शन। जी हाँ, ट्रेन भी दार्जिलिंग के लिए एक बढ़िया ऑप्शन माना जाता है। दोस्तों, ट्रेन से अगर आपको जाना है तो सबसे पहले ट्रेन से आपको पहुंचना पड़ेगा एनजेपी, न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन। दोस्तों, इंडिया के हर मेजर सिटी से किसी भी बड़े स्टेशन से एनजेपी के लिए ट्रेन जाती है। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले अपने नजदीकी किसी बड़े स्टेशन पे आना है और वहां से स्लीपर का टिकट लेना है। जो डेस्टिनेशन आपका होगा वो होगा एनजेपी, न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन। तो दोस्तों, बात करें हम स्लीपर टिकट की, तो स्लीपर का टिकट जो अराउंड, अगर आप लखनऊ से हैं, मैं क्योंकि पर 500 से 900 के अराउंड आपका स्लीपर कॉस्ट पड़ेगा, और ये ट्रेन आपको पहुंचा देगी सीधा एनजेपी। और थर्ड एसी का जो टिकट पड़ता है वो अराउंड 1500 से 2000 के आसपास पड़ेगा आपका। तो आप चेक कर लीजिएगा कि आपका बजट कितना है, आप उसी हिसाब से टिकट निकलवा लीजिएगा। दोस्तों, एनजेपी पहुंचने के बाद एनजेपी से जो दार्जिलिंग का डिस्टेंस बचता है वो लगभग 60 से 70 किलोमीटर के आसपास बचता है। अब बात करें कि यहाँ से आपको कैसे जाना है, तो यहाँ से आपको मेनली 3 ऑप्शन मिलते हैं। या तो आप टैक्सी से जाइए, या तो आप बस से जाइए, या फिर आप शेयर्ड जीप भी कर सकते हैं। शेयर्ड जीप का जो कॉस्ट पड़ता है, यानी जो फेयर आता है, उसका 300 से 500 पर पर्सन के अराउंड पड़ता है शेयर्ड जीप का। तो आप शेयर जीप भी कर सकते हैं। अगर आप प्राइवेट टैक्सी कर रहे हैं तो उसके लिए आपको काफी हैवी फेयर चुकाना पड़ सकता है, जिसमें 3000 से 5000 के बीच में भी पड़ सकता है। एक तीसरा ऑप्शन भी एनजेपी से मिल सकता है आपको, जिसमें आपको सिनेमैटिक और हेरिटेज एक्सपीरियंस भी मिलेगा। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे यानी टॉय ट्रेन की। जी हाँ, टॉय ट्रेन भी एनजेपी से दार्जिलिंग के बीच में चलती है, और टॉय ट्रेन का जो फेयर पड़ता है वो अराउंड 1400 से 1500 रुपए के आसपास पड़ता है। लेकिन जो व्यू मिलता है ना, आपको टाइम तो इसमें लगेगा, टॉय ट्रेन से आपको 6-7 घंटे लग जाएंगे 60-70 किलोमीटर के अराउंड। इस टॉय ट्रेन में जो आपको व्यू मिलेगा ना, वो जिंदगी भर भूलने वाला नहीं होगा। मैं बता रहा हूँ, लिटरली कभी नहीं भूलेंगे आप इस टॉय ट्रेन के जर्नी को। टॉय ट्रेन का नंबर मैं साइड में बता दे रहा हूँ, ये आप इस पे चेक कर सकते हैं कि ये ट्रेन कब वहां से निकलती है। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि आप कब पहुंच रहे हैं और कब टॉय ट्रेन वहां से डिपार्चर करती है। अब बात करते हैं सबसे फास्टेस्ट ऑप्शन की। जी हाँ, फ्लाइट काफी बेहतर ऑप्शन है जिनके पास काफी अच्छा बजट है। दोस्तों, दार्जिलिंग के नियरेस्ट एक बेस्ट एयरपोर्ट है जिसका नाम है बागडोगरा एयरपोर्ट। यहाँ पे लखनऊ, कोलकाता, दिल्ली, मुंबई हर जगह से फ्लाइट्स आती हैं।
चूंकि फ्लाइट्स काफी कम आती हैं इन जगहों पर, इसलिए यहाँ का फेयर भी थोड़ा महंगा पड़ता है। आपको 4,000 से 12,000 के बीच में फ्लाइट टिकट्स पड़ेगा, लेकिन जिनके पास बजट अच्छा है वो फ्लाइट भी ऑप्शन में ले सकते हैं। बागडोगरा पहुंचने के बाद अगर आप दार्जिलिंग जाना चाहते हैं तो वहां से भी आपको प्राइवेट टैक्सी करना पड़ेगा, जिसका कॉस्ट वही 4,000 से 5,000 पड़ेगा आपको दार्जिलिंग पहुंचने तक का। अब बात करते हैं सबसे बेस्ट ऑप्शन की, बाइक। दोस्तों सबसे बेस्ट जो ऑप्शन होता है एक यूथ के लिए, एक यंग लड़के के लिए, वो होता है बाइक। अगर आपके पास लाइसेंस है, आप काफी स्किल्ड बाइकर हैं, तो आप बाइक भी ऑप्शन में ले सकते हैं। और जब आप बाइक से सफर करते हैं तो बाइक का सफर ऐसा नहीं होता कि आप सिर्फ साइड का व्यू देखते हैं, विंडो सीट पे बैठे हैं गाड़ी में, साइड व्यू देखते हैं। जब आप बाइक से किसी एडवेंचरस रोड का, किसी एडवेंचरस ट्रिप पे जाते हैं तो आप उस फिजाओं में, उस माहौल में घुल जाते हैं, क्योंकि बाइक का जो सफर होता है ना सबसे बेस्ट सफर होता है। तो अगर आप बाइक से जाना चाहते हैं तो बाइक अच्छी खासी ले लीजिएगा, काफी हैवी बाइक होनी चाहिए, 200 से 300 सीसी प्लस होनी चाहिए, ताकि वो इस चीज को झेल सके। तो दोस्तों अगर इंडिया में आप कहीं से भी निकल रहे हैं दार्जिलिंग के लिए, तो सबसे पहला जो डेस्टिनेशन आपको लगाना है गूगल मैप पे, तो वो लगाना है आपको पूर्णिया बिहार का। जी हाँ, पूर्णिया बिहार का एक फेमस सिटी है जो दार्जिलिंग के रास्ते में पड़ता है। अगर आप मुंबई साइड से, दिल्ली साइड से, या फिर तेलंगाना साइड से, इन साइड से अगर आप आते हैं तो सबसे पहले आप आ जाइए पूर्णिया बिहार। पूर्णिया में स्टे कीजिए, उसके अगले दिन आप निकलिए पूर्णिया से सीधा सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी एक काफी फेमस सिटी है जो एक चिकन नेक के पास भी माना जाता है, वेस्ट बंगाल में ये पड़ता है। और पूर्णिया से सिलीगुड़ी का जो डिस्टेंस है वो लगभग 175 किलोमीटर है, तो इसमें आपको 3 से 4 घंटा लग जाएंगे सिलीगुड़ी पहुंचने तक का। चूंकि रास्ता भी अच्छा है, हाईवे मिलेंगे आपको पूर्णिया से सिलीगुड़ी के बीच में, तो इसलिए 3-4 घंटों में आप आराम से नॉर्मली पहुंच सकते हैं सिलीगुड़ी। दोस्तों सिलीगुड़ी में आप स्टे करें, रात में वहां पे स्टे करें और सुबह निकलिए सीधा दार्जिलिंग के लिए। दार्जिलिंग सिलीगुड़ी से 70 किलोमीटर के आसपास पड़ता है और रास्ता भी अच्छा ही है, बहुत ही ज्यादा ऑफ रोडिंग नहीं मिलेगा आपको, थोड़े बहुत पथरीले रास्ते, थोड़े बहुत खराब रास्ता मिलेगा आपको। इनफैक्ट मैं बताऊं तो सुकना के बाद ही आपको थोड़ा बहुत खराब मिलेगा, नहीं तो आपको रास्ता सही मिलेगा दार्जिलिंग के लिए। मॉर्निंग में आप उठकर गूगल पे सेट करिए दार्जिलिंग और सुबह सुबह चाय नाश्ता करने के बाद आप निकल जाइए दार्जिलिंग के लिए। सिलीगुड़ी से जो दार्जिलिंग के बीच का डिस्टेंस है वो है 70 किलोमीटर के आसपास, और इसमें टाइम वही 3 से 4 घंटा लगता है। अगर ट्रैफिक ना हो तो, अगर लैंडस्लाइड ना हुआ हो तो 3 से 4 घंटे मैक्सिमम लगते हैं। तो जब आप सिलीगुड़ी से निकलेंगे तो सबसे पहले आपको पड़ेगा सुकना, उसके बाद आपको पड़ेगा कुर्सियोंग, उसके बाद आपको अगला जो सिटी पड़ेगा वो पड़ेगा सनाडा का, उसके बाद अगला जो आपको सिटी पड़ेगा वो पड़ेगा घूम का। इस सफर में आपको बहुत ही खूबसूरत रास्ते, साइड व्यू, अच्छे अच्छे पहाड़, झरने, आपको टॉय ट्रेन के ट्रैक्स मिल सकते हैं रास्ते में, ये सब देखने को मिलेगा। 3 से 4 घंटे बाइक चलाने के बाद आप पहुंच जाएंगे दार्जिलिंग। दार्जिलिंग आप घूम सकते हैं पहुंचने के बाद, या अगर आप रेस्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप जाइए रूम लीजिए। रूम का जो कॉस्ट पड़ेगा वो सबसे कम, अगर बजट की मैं बात करूं तो 500 से 700 के बीच में आपको पर नाइट के हिसाब से रूम मिल सकता है, और मिलेगा भी, क्योंकि दार्जिलिंग एक टूरिस्ट प्लेस है तो यहाँ पे काफी ज्यादा होटल्स वगैरह मौजूद हैं। और अगर आपका बजट थोड़ा अच्छा है तो आप 1,000 से 2,000 के बीच में भी रूम पा सकते हैं, जो काफी अच्छा रूम हो सकता है आपके लिए। पर हेड आपका 1,000 से 2,000 पड़ेगा अगर आपका बजट थोड़ा सा अच्छा है। इस रेंज में भी आप रूम ले सकते हैं। और अगर आपका बजट बहुत बढ़िया है, आप काफी अच्छा बजट लेके इस दार्जिलिंग ट्रिप पे आए हैं, तो आप लग्जरी होटल भी कर सकते हैं, जिसमें आपको बालकनी व्यू अच्छा मिल सकता है। लग्जरी होटल्स की मैं बात करूं तो आपको 7,000 से 10,000 के अराउंड आपको पर नाइट का पड़ सकता है। दोस्तों खाने की बात करूं तो खाना जो है दार्जिलिंग का एवरेज है, यानी जो आपको पोखरा में मिलेगा और जो आपको कश्मीर में मिलेगा, इवन मनाली में जो मिलेगा, उसी एवरेज रेंज के हिसाब से ही आपको दार्जिलिंग में भी खाना मिलेगा। दार्जिलिंग का एक बहुत फेमस खाना है, एक बहुत फेमस मील है थुक्पा, इसको जरूर आप ट्राई कीजिएगा। और दार्जिलिंग चाय, स्पेशली दार्जिलिंग चाय के बारे में भी फेमस बहुत है, क्योंकि दार्जिलिंग में चाय के गार्डन बहुत है, चाय के पत्तियों की, तो दार्जिलिंग में चाय भी काफी अच्छी बनती है, तो चाय भी वहां का जरूर टेस्ट करेगा। और ऑफकोर्स आप टेस्ट ही करेंगे क्योंकि आपको घूमना है वहीं पे। अब बात करते हैं कि आपको जाना कहाँ कहाँ चाहिए। अगर आप दार्जिलिंग पहुंच गए हैं तो आप कहाँ कहाँ घूम सकते हैं। तो सबसे पहले आप चले जाइएगा टाइगर हिल सनराइज व्यू। यहाँ पे काफी सारे लोग जाते हैं सनराइज का व्यू देखने के लिए, ये काफी फेमस स्पॉट है दार्जिलिंग के पास। उसके बाद आप टी गार्डन जा सकते हैं, चाय के पत्तियों के बागान देख सकते हैं कि वाकई में चाय की पत्तियां कैसी होती हैं।
आप बतासिया लूप जा सकते हैं। एक काफी हाई एल्टीट्यूड पे एक स्टेशन बना हुआ है, छोटा सा राउंड सर्कल में, जहाँ पे टॉय ट्रेन जाती है। आप वहां पे जाके घूम सकते हैं, काफी फेमस स्पॉट है, वहां पे भी लोग जाते हैं पूरे दार्जिलिंग का व्यू लेने के लिए। और आप दार्जिलिंग का माल रोड घूम सकते हैं, जो कि नाइट में काफी ज्यादा खूबसूरत लगता है। पीस पगोड़ा भी, यानी बौद्धिस्ट जो स्तूप होता है, वो भी दार्जिलिंग में मौजूद है, जो कि काफी खूबसूरत है। वहां पे भी आप विजिट करके देख सकते हैं कि बुद्धिस्ट का जो होलीएस्ट प्लेस होता है वो कैसा होता है। उस जगह पे भी आप विजिट कर सकते हैं। एक काफी खूबसूरत रोपवे भी दार्जिलिंग में मौजूद है, तो आप रोपवे का भी मजा ले सकते हैं, जो कि काफी फेमस भी है। ये रोपवे काफी अच्छा व्यू मिलता है, पूरे दार्जिलिंग का व्यू इस रोपवे में मिल जाता है। और सबसे मेन चीज, टॉय ट्रेन। स्पेशली दार्जिलिंग का अगर आप रील देखते हैं या वायरल कोई वीडियो देखते हैं, तो उसमें टॉय ट्रेन का मेंशन जरूर होता है। उस वीडियो में टॉय ट्रेन जरूर दिखती है आपको, इसलिए टॉय ट्रेन का राइड भी आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था मेरा दार्जिलिंग का एक छोटा सा इंफॉर्मेटिव वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और आप कमेंट में ये चीज जरूर बताइएगा कि आप अगर दार्जिलिंग जाएंगे तो आप ऑप्शन कौन सा लेंगे, बाइक से, ट्रेन से या फिर फ्लाइट का ऑप्शन।